वीडियो वाला वायरल। अभिजीत दिपके टूट गए, मंच पर फूट फूट कर रोने लगे। उनके सहयोगी, उनके दोस्त उन्हें संभालते नजर आए। लेकिन क्यों टूटे कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक? क्यों रोने लगे अभिजीत दिपके और क्यों बैठ गए अनशन पर? क्यों शुरू कर डाली अभिजीत दिपके ने भूख हड़ताल? दरअसल शनिवार की सुबह लगभग 20 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस अपने साथ उठा ले गई। भारी पुलिस फोर्स के बीच चादर डालकर सोनम वांगचुक को पुलिस वाले अस्पताल ले गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामलों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस बिगड़ती सेहत का हवाला देते हुए सफदरजंग अस्पताल ले गई। इसी बीच अभिजीत दिपके ने पोस्ट कर दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया था मारपीट का, हिरासत में लिए जाने का। अभिजीत दिपके ने लिखा था, दिल्ली पुलिस ने मुझे पीटा और हिरासत में लिया। जैसे ही अभिजीत दिपके जंतर मंतर पर पहुंचे तो मंच पर ही भूख हड़ताल पर बैठ गए। चारों तरफ प्रदर्शन कर रहे छात्र नारेबाजी कर रहे थे, हंगामा हो रहा था और इसी बीच अभिजीत दिपके ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। अब एक तरफ मंच पर सोनम वांगचुक की जगह उनकी तस्वीर थी, उनकी फोटो थी और दूसरी तरफ अभिजीत दिपके भूख हड़ताल पर बैठ गए। अचानक से वो मंच पर ही भावुक हो गए, इमोशनल हो गए। चेहरे पर दोनों हाथ रखकर अभिजीत दिपके रोने लगे। वो टूट गए, बिलख पड़े। और वीडियो वाला वायरल। अभिजीत दिपके को रोता देख उनके साथी उन्हें चुप कराने लगे, ढांढस बंधाने लगे। वहीं उनके समर्थन में पहुंचे समाजवादी पार्टी के युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज, जिन्होंने आरोप लगाया दिल्ली पुलिस पर। आरोप लगाया कि अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस ने जमीन पर घसीटा और धमकी दी। जब वो सुबह सुबह वॉशरूम गए थे तो वहीं पे पुलिस ने उनको जमीन पर रगड़ करके बोला कि अब देखते हैं तुम जंतर मंतर कैसे जाते हो। जब वो वहां पर गए उनको वहीं पे डिटेन कर दिया गया। यहाँ पे पूरा मंजर पूरे देश ने देखा, वो मंजर जब सोनम सर को यहाँ से उठा करके लेकर गए, एक कैदी की तरह लेकर गए। तो सच्चाई पूरे देश के सामने है। मुझे लगता है कि जब आंखें पहले लोगों की नहीं खुली थी, ये मंजर देख करके अब आंखें उनकी खुल गई हैं। सर अब क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो आला अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि उनके हेल्थ को लेकर और हाई कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि हाई कोर्ट में जो है ऐसा कहा गया, इसीलिए वो यहाँ पर आए थे, सोनम वांगचुक को लेकर। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार के पास सिर्फ बहाना है, हर चीज का एक बहाना है। सरकार बात नहीं करना चाहती। एक मजबूत लोकतंत्र में सरकार बात करती है, संवाद करती है, लेकिन एक हाईकोर्ट का हवाला दे करके तो पुलिस कमिश्नर का क्यों बदला गया? कल तत्काल पुलिस कमिश्नर बदला गया और बदलने के बाद नए पुलिस कमिश्नर ने ये मंजर दिखाया लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की ही तानाशाही है, सरकार में बैठे हुए लोगों की ये प्लानिंग थी। अभिजीत जब यहाँ से जाएगा तो उसको डिटेन कर लिया जाएगा, यहाँ पे स्टेज पे कोई नहीं होगा तो सोनम सर को उठा करके लेकर चले जाएंगे। बहुत दुर्भाग्य है इस देश का। पहले तो हम बोलते थे कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन अब लोकतंत्र इस देश का मर चुका है। वहीं सोनम वांगचुक को जिस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम ने जंतर मंतर से उठाया और अस्पताल में शिफ्ट किया, इसको लेकर तमाम बड़े सवाल खड़े हुए। इसी बीच नई दिल्ली के डीसीपी का बड़ा बयान सामने आया। वो कहते हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर पर, हाई कोर्ट के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि बेहतर मेडिकल देखभाल के लिए सोनम वांगचुक को अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जिसके बाद अभिजीत दिपके ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए, हिरासत में लिए जाने के आरोप लगाए और फिर वो मंच पर भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं और अचानक से वो टूट जाते हैं, बिलख पड़ते हैं और मंच से ही रोने लगते हैं। अब अभिजीत दिपके की ये रोने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल्ली से गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।